बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में मैं एसएससी और एचएससी के 2026 में होने वाले एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसीज हैं उनको आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन किस तरह करूंगा कि कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने आप स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है या अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिसका आप चाहते हैं कि मैं आंसर करूँ, आप वो मुझसे पूछें, मैं आपका आंसर जो है वो जरूर आपको बताऊंगा आपके क्वेश्चन का। तो आज की वीडियो में मैं आपके उन क्वेश्चन का आंसर करूंगा और साथ साथ ये जो पॉलिसीज है उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स के मुझे डिफरेंट वीडियोस के नीचे रिसीव हुए हैं और उन तमाम क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट्स के और भी क्वेश्चंस थे लेकिन मेन यही क्वेश्चंस है जो कि हर दूसरा स्टूडेंट जो है वो रिपीट कर रहा था। तो एक एक करके मैं आपको इन तमाम क्वेश्चन का जो है वो आंसर दूंगा। आई होप सो कि आपको इन तमाम क्वेश्चन के जरिए आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाए। तो पहला हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन है कि आर सेंडेम्स नेसेसरी फॉर एडमिशन इन बोर्ड्स। क्या सेंडेम्स हमारे लिए जरूरी है कि अगर हमने बोर्ड में एडमिशन भिजवाना है तो सेंडेम्स का और आपका जो बोर्ड का एडमिशन होता है उसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। सेंडेम्स जो होते हैं वो आपके स्कूल और कॉलेज वालों की तरफ से करवाए जाते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स के जो एक्चुअल के बोर्ड पेपर्स हैं उसके लिए आपको तैयार किया जा सके, ताकि आपके सेंडेम्स के जरिए आपको पता चलता है कि आपको जो बोर्ड के पेपर्स होंगे उनका फॉर्मेट किस तरह होगा, आपने टाइम किस तरह मैनेज करना है, इसलिए आपके जो है वो सेंडेम्स करवाए जाते हैं। सेंडेम्स जब आप सेंडेम्स की तैयारी करते हैं तो वो बेसिकली आप अपने क्या बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए आपके ये सेंडेम्स जो है वो आपके करवाए जाते हैं, वरना अदरवाइज आपके सेंडेम्स का और आपको जो बोर्ड का एडमिशन है उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये मौजूद है कि आई एम अ क्लास 10 स्टूडेंट एंड इफ आई गिव पेपर्स एंड इफ आई improve any subject of class 9 while giving class 10 papers, or if I clear any subject of class 9, will the improvement show on my class 10 mark sheet when I get it or not? तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर मैं क्लास 10 के अगर पेपर देना चाहता हूं और क्लास 10 के पेपर्स के साथ अगर मैं क्लास 9 की सप्ली या इंप्रूवमेंट देता हूं तो क्या मेरी क्लास 10 की मार्कशीट में इंप्रूवमेंट लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो केसेस बनते हैं। अगर आप क्लास 10 के फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं तो फर्स्ट टाइम पेपर देने के साथ आप चाहे क्लास 9 की इंप्रूवमेंट देना चाहें या क्लास 9 की सप्ली का पेपर देना चाहें तो उस केस में आपकी जो क्लास 10 की मार्कशीट होती है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लिखा जाता। लेकिन आपके क्लास 10 के आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है और फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इंप्रूवमेंट या सप्ली का पेपर देना है, तो उस केस में आपकी जो फिर मार्कशीट होती है उसमें इंप्रूवमेंट लिखा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आई एम स्टडिंग इन सेकंड ईयर एचएससी पार्ट 2 एंड इफ आई गिव इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर फर्स्ट ईयर एचएससी पार्ट 1 सब्जेक्ट्स along with my second year exams, will the improvement show on my second year mark sheet? तो सेम वही क्वेश्चन है, बस अब क्या क्लास चेंज है। तो अगर आप आपका भी मैं इसी तरह आंसर करूंगा कि अगर आपने सेकंड ईयर की अगर आपने जो है वो आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो तब आप चाहे फर्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट है या फर्स्ट ईयर की सप्ली का पेपर दें तो उस केस में आपकी जो सेकंड ईयर की मार्कशीट होगी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लिखा जाएगा। लेकिन आप सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुके हैं, आपने उसके पेपर दे दिए हैं और रिजल्ट आने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इंप्रूवमेंट या सप्ली का पेपर देना है, तो तब आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें इंप्रूवमेंट मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन विल द एसएससी 2026 एग्जाम स्टार्ट। तो एसएससी के जो 2026 के जो एग्जाम्स हैं वो 31 मार्च 2026 से जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है जिसमें आपको मैंने बताया कि आपके जो एग्जामिनेशन फी है वो कितनी है, एडमिशन आपकी कब से ओपन है और कब क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपके इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो चैनल को विजिट करें, आपको वो डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हेन विल द फेडरल बोर्ड एग्जाम्स फॉर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टार्ट्स इन 2026। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो एग्जाम्स हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से वो स्टार्ट हो रहे हैं 28 अप्रैल 2026 से। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आपको मैंने बताया है कि आपके जो है वो पेपर्स कब से स्टार्ट होंगे, आपकी एग्जामिनेशन फी कितनी है, कब आपके एडमिशन ओपन है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप चैनल को विजिट करें, आप उस वीडियो को देखें, आपको इंशाल्लाह जो है वो आपकी तो अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड वो आपका दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी गिव इंप्रूवमेंट और सप्ली एग्जाम्स which syllabus do we have to follow, the old syllabus we study or the new one announced by the FBISC। अगर आप पहले इंप्रूवमेंट या सप्ली का एग्जाम दे चुके हैं तो उस टाइम पे आपने जो भी सिलेबस फॉलो किया था तो आपने उसी सिलेबस को कंटिन्यू करना है, आपका उसी सिलेबस में से पेपर बनाया जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट एनुअल में 2026 के इंप्रूवमेंट या सप्ली के बारे में सोच रहा है तो आपने 9, 10 फर्स्ट या सेकंड ईयर जिस क्लास में भी आपने एडमिशन भिजवाना है तो आपने उस टाइम पे जो भी बुक या जो भी सिलेबस आपने रीड किया था आपने उसी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि उसी सिलेबस में से उसी बुक में से आपका जो पेपर है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन आई अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट इन एनी अदर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद क्लियरिंग माय कंपार्टमेंट। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर मैं अपनी सप्ली को क्लियर करना चाहूँ तो क्या साथ में मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आप इंप्रूव कर सकते हैं, फेडरल बोर्ड की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट ने अगर सप्ली का पेपर देना है तो वो साथ में किसी दूसरे सब्जेक्ट को इंप्रूव नहीं कर सकता, या अगर उसकी जब तक स्टूडेंट की सप्ली क्लियर नहीं हो जाती तो सप्ली जब उसके तब तक वो किसी दूसरे सब्जेक्ट को इंप्रूव नहीं कर सकता। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली है तो आप साथ में दूसरे सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं।
क्योंकि अगर स्टूडेंट सोचता है कि अगर उसकी मजबूरन सप्ली आ जाती है और उसको तो मजबूरी है कि अब उसने पेपर देना है, डेफिनेटली उसने पेपर में अटेम्प्ट होना है, तो उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैं पेपर दे ही रहा हूँ सप्ली का, तो सामने मैं क्यों ना किसी दूसरे सब्जेक्ट को इंप्रूव कर लूँ। तो आप दूसरे सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, आप जरूर अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ आई टेक एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम and my marks decrease instead of increasing, will the decreased marks be shown on my result card or will the previous higher marks will be repeated on my result card। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर मैं इंप्रूवमेंट देता हूं और इंप्रूवमेंट देने के बाद मेरे मार्क्स इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाते हैं, तो क्या मेरे रिजल्ट पे जो है वो जो मेरे मार्क्स डिक्रीज हुए हैं वो मेंशन किए जाएंगे, या इससे पहले जो मेरे हायर मार्क्स थे वो मेरे रिजल्ट कार्ड पे रिपीट किए जाएंगे। तो फेडरल बोर्ड जो है वो आपकी बेस्ट मार्क्स पॉलिसी को यूज करता है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके, अगर आप इंप्रूवमेंट देते हैं और इंप्रूवमेंट देने के बाद आपके मार्क्स इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाते हैं, तो आपको जो प्रीवियस हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वही आपके रिजल्ट कार्ड में मेंशन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उर्दू की इंप्रूवमेंट दी है और उर्दू में इंप्रूवमेंट देने से पहले आपके 50 मार्क्स थे और इंप्रूवमेंट देने के बाद आपके 45 हो जाते हैं, तो बेस्ट मार्क्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके 45 मार्क्स मेंशन नहीं किए जाएंगे, बल्कि प्रीवियस आपको जो 50 हायर मार्क्स हैं उसको आपके रिजल्ट कार्ड पे दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कैन वी टेक इंप्रूवमेंट इन एट अ टाइम। आप एट अ टाइम जो है वो कितने सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट भेज सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। फेडरल बोर्ड की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक या दो में इंप्रूवमेंट भेजनी है, आपकी अपनी चॉइस होती है, आप एक दो सब्जेक्ट को इंप्रूव करेंगे या चाहे फिर तमाम सब्जेक्ट को आप दोबारा पेपर दे दें, आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर वी हैव अ थ्योरी पेपर एंड आल्सो अ पीबीए। इफ वी वांट टू इंप्रूव द थ्योरी पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीस सब्जेक्ट्स, इज इट कंपल्सरी टू गिव द पीबीए पार्ट एज वेल। तो आप एक और सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना भूल गए हैं कि फिजिक्स का भी होता है कि उसका भी आपका थ्योरी का भी पेपर लिया जाता है और पीबीए का भी पेपर लिया जाता है। तो अगर आप इन चारों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप थ्योरी पार्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कर सकते हैं, आप पीबीए को स्किप कर सकते हैं अगर आपने पीबीए को ऑलरेडी पास किया हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं कि वो कहते हैं कि थ्योरी में मेरे मार्क्स कम है, मैं थ्योरी के मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन मेरे पीबीए में मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन अब मैं इसको इंप्रूव करना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ पीबीए पार्ट को इंप्रूव करें। सॉरी, आप थ्योरी पार्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप सिर्फ थ्योरी को इंप्रूव करें। पीबीए के मार्क्स से आप सेटिस्फाई हैं, पीबीए में आपने पास किए हुए, तो आप पीबीए को स्किप कर सकते हैं। सेम इसी तरह को स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं थ्योरी में मेरे मार्क्स अच्छे हैं, थ्योरी के मार्क्स से मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन पीबीए में मेरे मार्क्स कम है, मैं पीबीए का पेपर दोबारा देना चाहता हूँ। तो आप पीबीए को भी सेम इसी तरह आप इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी के मार्क्स आपके अच्छे हैं, थ्योरी में आप ऑलरेडी पास हैं, तो आप थ्योरी को स्किप करके सिर्फ पीबीए को दोबारा इंप्रूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपने थ्योरी इंप्रूव करनी है तो साथ पीबीए आपका लाजमी है, अगर आपने पीबीए इंप्रूव करना है तो साथ में आपने थ्योरी लाजमी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस पार्ट को आप इंप्रूव कर सकते हैं इंडिविजुअली, आप दूसरे पार्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एक स्टूडेंट ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपकी जो हमारे 2026 में जो पेपर्स होंगे उनकी हमारी पासिंग परसेंटेज क्या होगी। उसका भी आंसर मैं आपको बताता हूँ, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। तो स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था वो ये था कि 2026 में हमारे जो एग्जाम्स होंगे उसकी हमारी पासिंग परसेंटेज क्या होगी। तो स्टूडेंट का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है। आपके 2026 में जो एग्जाम्स होंगे उसमें 9th और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है वो 40% पे आपको पास किया जाएगा, यानी आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 40 होगी। लेकिन जो 10th के और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी जो पासिंग परसेंटेज होगी वो 33% होगी। इसी तरह अगर 10 या सेकंड ईयर का कोई स्टूडेंट है, अगर वो अपनी इस तरह 10 का कोई स्टूडेंट है, अगर वो 9th की अगर सप्ली या इंप्रूवमेंट देना चाहता है, या फिर सेकंड ईयर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट सप्ली देना चाहता है, तो उस केस में भी आपकी जो परसेंटेज होगी पासिंग परसेंटेज वो 33% ही होगी। लेकिन जो इस साल के 9th के और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको 40% पे जो है वो पास किया जाएगा। और अगर आप आगे फिर जाके अगर आप इंप्रूवमेंट देते हैं या फिर अगर आप वो सप्ली का पेपर देते हैं, तो उस केस में भी आपकी जो है पासिंग परसेंटेज 40 ही होगी। इस साल के जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं 10 के और सेकंड ईयर की, उनकी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर इंप्रूवमेंट देते हैं 9th की, या 10 के स्टूडेंट्स 9th की इंप्रूवमेंट या सप्ली देते हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर फर्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट या सप्ली देते हैं, तो आपको 33% पे ही पास किया जाएगा। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो जरूर अवेल करना है और आपने जो है आपने पास होना है, या अगर आपकी सप्ली है तो आपने उसको क्लियर करना है। तो ये क्वेश्चन थे जिनका मैंने आपको आंसर किया। आई होप सो कि आपको आपके तमाम क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया हो। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे करें, इंशाल्लाह मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। ये जितने भी क्वेश्चन का मैंने आंसर किया है, मुझे ये बात फील हुई है कि ये तमाम क्वेश्चन जो है ये उन स्टूडेंट्स ने पूछे हैं जो कि फर्स्ट एनुअल में दोबारा अपीयर होना चाहते हैं, या फिर ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो है कंपार्टमेंट है वो फर्स्ट एनुअल में अपनी क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट जो है वो एडमिशन अभी नहीं भिजवाया, तो आप एडमिशन भिजवा सकते हैं। 9th एंड फर्स्ट या सेकंड ईयर की एडमिशन ओपन है, आप अपना एडमिशन भिजवाएं और फर्स्ट एनुअल में अपीयर होकर अगर आपकी इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप इंप्रूवमेंट दें, अगर आपकी सप्ली है तो आप अपनी सप्ली को क्लियर करें। अल्लाह ताला आपको आपके जो होने वाले पेपर्स है उसमें जरूर कामयाब करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।